अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का एहसान है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। किताब हम पढ़ रहे हैं जन्नत का रास्ता, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अकीदा तौहीद। तो हम बात कर रहे थे कल जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाने का क्या मतलब है, और ये हमने देख लिया था। और आज हम बात करेंगे जन्नत क्या है। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो जन्नत क्या है? जन्नत के नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें बाग, घर और महलात होंगे। सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिनको ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना ही किसी इंसान के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। यानी जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें होंगी जो किसी को पता नहीं है, और ये नेमतें उनके लिए जमा कर रखी हैं। बल्कि इनका जिक्र छोड़ो, जिन नेमतों को कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतला दे रखी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, फला तालमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। चुनाचे कोई शख्स नहीं जानता उनके लिए आँखों की ठंडक में से क्या छुपा कर रखा गया है उस अमाल के बदले में जो वो करते थे। ये सूरह सजदा की आयत नंबर 17 और मुस्लिम में 7134 में है। तो हाफिज़ इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जन्नत के नाम इसकी सिफ़ात के एतबार से बहुत से हैं और ज़ात के एतबार से एक ही है। जन्नत ये आम नाम है इस मुकाम के लिए जो लज़्ज़तों, रौनकों और खुशियों वाला है। जन्नतुल मावा भी इसका एक नाम है। जन्नत अदन भी इसका एक नाम है। जन्नातुल नईम भी इसका एक नाम है। दारुल इस्लाम भी इसका नाम है। दारुल खलद भी इसका नाम है। जन्नतुल फिरदौस भी जन्नत का ही नाम है। और रहमतुल्लाह भी इसका नाम है। ये मुस्लिम में 7172 में है। और हाफिज़ इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जन्नत को रहमत के लिए बनाया गया और इसको अहले रहमत से ख़ास किया गया। इसमें जो है अर्रहमा इसमें दाखिल होंगे। जन्नत कहाँ है? इस बारे में जन्नत कहाँ है, इस बारे में हाफिज़ इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वलक़द रआहु नज़्ज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। हालांकि बिलाशुबा यकीनन उस रसूल ने एक मर्तबा और भी उसे जिब्राइल उतरते हुए देखा था। इंतहाई हद की बेरी के पास उसके पास हमेशा रहने की जन्नत है। और ये साबित है कि सिदरतुल मुंतहा आसमानों के ऊपर है और जन्नत की वुसअत आसमान और ज़मीन जैसी है। जन्नत अल्लाह ताला का घर है, इसके एजाज़ का घर और इसके ख़ास दोस्तों का मुकाम है। और जन्नत लज़्ज़तों और नेमतों का घर है, तकलीफ़ का घर है। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, ये बुखारी में 3257 में है, जो खुले हैं। और ये सूरह स्वाद की आयत नंबर 50 में भी है। जन्नत के दरवाजे पर एक बड़ा दरख्त है जिसकी जड़ से 2 नहरें जारी हैं। एक नहर में जन्नत में आने वालों का मशरूब है और
جبکہ دوسری نہر کے پانی سے ہاتھ منہ دھوئیں گے۔ ان کے بال کبھی پراگندہ نہ ہوں گے۔ پہلی نہر سے سیراب ہونے کے بعد جنتیوں کے چہروں پر راحت اور تازگی کی لہر دوڑ جائے گی اور جنت میں داخلہ وقفے وقفے سے اور لگاتار ہوگا۔ جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا اس کی صورتیں 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گی۔ یہ مسلم میں 469 میں ہے۔ جنت کے دروازے پر فرشتے استقبال کریں گے، جن میں رضوان جنت سب سے آگے ہوں گے۔ فرشتہ کا نام ہے یہ، جو جنت کے محافظ ہوں گے۔ اس کے بعد وہ جو جنت میں آرام پہنچانے کے لیے مقرر ہوں گے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 اور سورہ رعد کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے۔ جنت کے درجات ہیں اور یہ اعمال صالحہ کے اعتبار سے ہوں گے۔ یہ سورہ النفال کی آیت نمبر 4 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 95 اور 96 میں ہے۔ جنت کی نعمتوں کا نقشہ رب العزت نے یوں کھینچا ہے، اور جب تم دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور عظیم بادشاہت، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے بھی، اور ان کو چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یقیناً یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 20 اور 22 میں ہے۔ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے۔ یہ احمد میں 7588 میں ہے۔ جنت کی مٹی، ان کے کنکریاں، ان کی عمارتیں، ان کی دیواریں جس چیز سے بنی ہیں اس کے بارے میں وہی خبر دے سکتا ہے جس نے جنت دیکھی ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی ہے۔ جنت کے باغات ہمیشگی کے ہیں، جنہیں رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جنت میں موتی کا خولدار خیمہ ہوگا، جس کی بلندی آسمان کی طرف 60 میل ہوگی اور چوڑائی بھی 60 میل ہوگی۔ مومن کے متعلقین اس کے اندر رہیں گے۔ مومن اس کا چکر لگائے گا اور آپس میں کوئی کسی کو نہ دیکھ سکے گا۔ یہ مسلم میں 7159 میں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کے دن جمع ہوا کریں گے، پھر شمالی ہوا چلے گی، شمالی ہوا چلے گی اور وہاں کا گرد و غبار ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا اور ان کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر وہ جو مشک اور زعفران کا ہوگا، اس کا گرد و غبار جو ہوگا وہ مشک اور زعفران کا ہوگا، جو ان کے چہروں پر پڑے گا تو ان کے چہرے اور روشن اور حسن و جمال میں بڑھ جائیں گے۔ پھر وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئیں گے۔ ان کے گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا۔ وہ جواب دیں گے، اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال بھی ہمارے بعد زیادہ ہو گیا۔ یہ مسلم میں 7146 میں ہے۔ جنت کی مثال جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی جس میں تبدیلی نہ ہوگی، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ جو ہے کبھی بدلے گا نہیں، اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والے کے لیے لذیذ ہوں گی، اور ایسے شہد کی نہریں جو صاف ہوگا، اور اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا وہ اس کی طرح ہیں جو آگ میں رہنے والے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، وہ ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں ہے۔ اکثر جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے، درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے۔ یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 28 اور 30 میں ہے۔ جنت میں پھلوں
پھل وافر مقدار میں ہوں گے، ہر موسم کے پھل ہر وقت جو ہے میسر ہوں گے۔ اور یہ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 41 اور 43 میں ہے۔ اہل جنت کے آمنے سامنے تختوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی اہل جنت جو ہے وہ تختوں پر تکیا لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی کو پیٹ کر کے نہیں بیٹھا ہوگا۔ اور اہل جنت سونے کے کنگنوں اور زیورات سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ یہ سورہ کہف میں آیت نمبر 31 اور 30 میں ہے، اور سورہ حج کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے، سورہ دخان کی آیت نمبر 51 اور 57 میں ہے۔ اہل جنت کے خادم چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح، یعنی اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 19 میں اور سورہ طور کی آیت نمبر 24 میں ہے۔ جنت کی عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، وہ دل ربا، کنواری اور ہم عمر ہوں گی۔ یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 35 اور 38 میں ہے۔ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی گویا کہ انڈے میں چھلکے کے نیچے جو بالکل باریک سا ایک وائٹ کلر کا ہوتا ہے نا، چھپی ہوئی سفیدی جھلی سی ہوتی ہے، ان کی نگاہیں شرمیلی ہوں گی، اس طرح کی ہوں گی۔ اور یہ سورہ صفات کی آیت نمبر 48 میں، مطلب 48 میں اور 49 میں ہے، اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 اور 59 میں ہے۔ جنت میں نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 21 میں، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے نعمتیں ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ مسلم میں 451 میں ہے۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آخرت میں مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ آخرت میں دیدار الہی کا یقین رکھنا آخرت پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ جو شخص دیدار الہی کا انکار کرتا ہے، کتاب اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعے سے جو شریعت بھیجی گئی اس کا انکار کرنے والا ہے۔ جہنم کیا ہے؟ توبہ استغفار۔ جہنم تباہی کا گھر ہے، کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر تخلیق کیا جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی اغراض کے لیے جیتے رہے، مطلب اپنی غرض کے لیے، اپنی مفادات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جو جیتے رہے ہیں، اپنی مرضی پر چلتے رہے ہیں۔ یہ گھر اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا اظہار ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، یہ ان کو ملے گا۔ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم محشر میں لائی جائے گی۔ یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 91 میں ہے۔ اس روز جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، یعنی اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے جو ہے وہ کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ چیخو پکار کرتی ہوئی وہ جو ہے جہنم جب لائی جائے گی اس میں سے عجیب و غریب چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 44 سے پتہ چلتا ہے۔ جہنم کی کچھ مندرجہ ذیل درجات ہیں، وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ نار آگ، لظیہ دہکتی ہوئی آگ، ریزہ ریزہ کر دینے والی آگ، سعیر آگ کی لپٹ، ہاویہ گہری آگ، جہیم بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نام بتائے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ
दरगरो जहन्नम की तरफ हाँके जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके मुहाफिज उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से कोई रसूल नहीं आए थे? वो कहेंगे, तुम्हारे रब की आयत पढ़कर जो तुम्हें सुनाते थे और तुम्हें तुम्हारे उस दिन की मुलाकात से डराते थे। वो कहेंगे, क्यों नहीं, मगर अजाब का फैसला काफरों पर चिस्पा हो गया। ये सूरह ज़मर की आयत नंबर 71 में है, जहाँ जब ये अहले दोज़ख को देखेंगे तो गर्राएगी। अस्तगफिरुल्लाह। ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 12 और सूरह तूर की आयत नंबर 13 और 16 में है। दोस्तियों को डांट डपट कर और लानत मलामत की जाएगी। ये सूरह मुल्क की आयत नंबर 8 और सूरह ज़मर की आयत नंबर 71 और सूरह तूर की आयत नंबर 14 और सूरह अराफ की आयत नंबर 38 और 39 में है। दुनिया की आग जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो सोचें, हम यहाँ पर कितना डरते हैं, हमारा थोड़े से हाथ जल जाए तो फौरन जो है मुझे तो जहन्नम याद आ जाती है कि अल्लाह, यहाँ पर इतनी सी आग जो है बर्दाश्त नहीं होती, वहां पर हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये मुस्लिम में 7165 में है। जब ठंडी होने लगेगी तो उससे दोबारा भड़का दिया जाएगा और जहन्नम की गहराई एक पत्थर के 70 साल तक मुसलसल गिरने के बराबर है। ये मुस्लिम में 7167 में है। जहन्नम की एक वादी का नाम व्हील है। अल्लाह ताला ने कुफ़ार के लिए तोक और जंजीरें तैयार कर रखी हैं। ये सूरह दोहर की आयत नंबर 4 में है। और हलक में फंसने वाला खाना, दर्दनाक अजाब। ये सूरह मुजम्मिल की आयत नंबर 13 और सूरह गाफर की आयत नंबर 71 और 72 में और सूरह हाका की आयत नंबर 32 और 30 में है। जहन्नम के सांप ऐसे हैं, इनका कद ऊंट के बराबर होगा और इनके एक बार डसने से 40 बरस तक इंसान जो है वो तकलीफ महसूस करता रहेगा और उसकी तकलीफ होती रहेगी। ये मुस्नद अहमद में 17864 में है। जहन्मी अगरचे ज़िंदा रहना नहीं चाहेंगे, मगर अजाब सहने के लिए उन्हें ज़िंदा रहना होगा। इस ज़िंदगी के लिए ये खाने खाएंगे। जकूम का दरख्त होगा, दोजख की तह से निकलने वाला दरख्त, जिसके गूशे शैतानों के सिरों जैसे होंगे। ये सूरह सफ़ात की आयत नंबर 62 और 65 में और सूरह दुखान की आयत नंबर 43 और 44 में है। गसलीन, अहले दोजख के पीप और कच लहू और इस तरह जानी औरतों की शर्मगाहों से निकलने वाला मादा। अस्तगफुरुल्लाह। ये सूरह हाका की आयत नंबर 36 और 37 में है। ये उनको पीना पड़ेगा। जरी, कांटेदार तल्ख झाड़ी जो हलक में फंस जाएगी। अहले दोजख इसे गर्म पानी से नीचे उतारेंगे, लेकिन जलन की वजह से फौरन पेट से बाहर खारिज हो जाएगा, जिसकी वजह से ना भूख बंद होगी ना खाने वाले को मोटा करेगा। यह सूरह गाशिया की आयत नंबर 6 और 7 में है। अहले दोजख को जिंदगी के लिए पानी पीना होगा, लेकिन वो पानी प्यास ना बुझाएगा। अहले दोजख के पीने की कुछ चीज़ें, जैसे हमीम, पीप मिला पानी, नहायत गर्म चश्मे से उबलने वाला पानी, जिसकी खासियत ये होगी कि पीते ही पेट के अंदर की चीज़ें और खालें गल जाएंगी और आंतरें कट कर गिर जाएंगी। अस्तगफुरुल्लाह। ये सूरह गाशिया की आयत नंबर 2 और सूरह 2 और 5 में और सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 1 और 5 में है। माह सदीद, पीप का पानी जो नहायत पीला होगा। पीने वाला इसे पीने के बहुत कोशिश करेगा, मगर इसे पिया ना जाएगा। ये सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 16 और 17 में है। और वो अपने होंठों के पास ही लेकर आएंगे तो निचला होंठ जो है वो लटक कर नीचे आ जाएगा। महल पिघलाए हुए तांबे जैसा उबलता हुआ पानी जो मुंह के करीब करने पर चेहरे की खाल बूंद देगा। सूरह कहफ में आयत नंबर 2
9 में है। और आबे गौता जानी औरतों की शर्मगाहों से निकलकर जमा हुआ पानी, ये मुस्नद अहमद में 19798 में है। दोजख के अंदर काफिर के दोनों कंधों के दरमियान मुसाफत तेज रफ्तार सवार की 3 दिन के मुसाफत के बराबर होगी। बुखारी में 6551 में है, मुस्लिम में 2852 में है। अहले दोजख की तकलीफ पर वो रोएंगे, चिल्लाएंगे। ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 13 से पता चलता है और सूरह अंबिया की आयत नंबर 100 से पता चलता है। दोस्त की इतने आंसू बहाएंगे कि आंखों से आंसुओं के दरिया बहेंगे। ये सहिया में 1679 में है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने बात की है आखिरत पर ईमान के बारे में। तो अल्लाह ताला हमें जो है इस पर अमल करने की भी तौफीक दे। जो हम पढ़ते हैं, अगर मुझसे कोई पढ़ने में या अल्फाज में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा, दरगुजर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला भी दरगुजर करने वाला है। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। अकीदा तौहीद हम इसलिए पढ़ते हैं हमारा ईमान मजबूत करने के लिए, और ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। देखें ना, जैसे जैसे इंसान को अकीदा पढ़ता है तो ये चीज़ें पता चलती हैं कि कौन से अहकामात अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया और कौन सी जो है उसकी नवाही से हमें रुकना है। कौन से ऐसे काम हैं जिनसे हमें रोका गया है और कौन से ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए। अल्लाह ताला को राज़ी करें जितना जल्द। मेरी बहनों, जितना भी हो सके, हम घर में होती हैं, हमारे घर की जो जिम्मेदारी है वो हम पे है। अगर आप नेक होंगी तो औलाद के नेक होने के असरात ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो ख़ुद पे थोड़ा सा हमें अपना मुहासबा करना है। हमें किसी पे बात नहीं करनी है, हमें अपना, मुझे और आपको अपना मुहासबा करना है। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तकदीर पर ईमान। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे वो जो है इसको शेयर भी किया करें प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है इसके बारे में कि आप मेरी इस्लामिक वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक भी करें और शेयर भी करें। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ ये चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में जो है सब्सक्राइब करवाएं। इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।